विषय न्याय दर्शनम। कक्षा कनिष्ठोपाध्याय। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा, प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय, जयपुर। विद्यार्थिनः, कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं दर्शनशास्त्रस्य परिचयः इति विषये अध्ययनं करिष्यामः। दर्शनस्य स्वरूपं, लक्षणं, प्रयोजनं च प्रथमोऽध्यायः। दृष्टिभूतस्य पदार्थजातस्य ज्ञानं दर्शनं भवति। भारतवर्षे मानवसभ्यतायाः आदिमयुगे भारतीयैर्मनीषिभिः न केवलं मानवीयसमस्यानाम् अपितु जडजगतो गूढातिगूढानां रहस्यानां प्रकाशनं स्वकीयया क्रान्तिप्रज्ञया कृतम्। ते भारतीयमनीषिणः ऋषयो बभूवुः। ते वेदानामपि साक्षात् दर्शनं कृतवन्तः। अत एव ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः इत्युच्यते स्म। मन्त्रद्रष्टाणां पुरतो लोकस्य दृष्टिभूतानां बाह्यपदार्थानां विषये ज्ञानस्य प्राप्तिः कथं भवेत् इति जिज्ञासा वर्तते स्म। तेषाम् अन्तःकरणे भौतिकानाम् आध्यात्मिकानां च तत्त्वानां चिन्तनाय पर्याप्तम् अवसरो अविद्यत। ते मनीषिणो विचारितवन्तः, एषा दृश्यमाना चराचराणां महती सृष्टि कथं संजातेति, कोऽस्याः कर्ता रचयिता वा, किं स जगत्कर्ता द्रष्टुं शक्यते इति चेत् कथं संभवेत् तदीय साक्षात्कारः। कथं प्राणिनो जायन्ते म्रियन्ते च, सांसारिकः प्राणी सुख दुख मोहादिभिः ग्रस्तोऽस्ति, अतः कथं स मुक्तो भवेत्। चिन्तनस्य एषा अजस्रं प्रवाहमाना विचारधारा दर्शनस्य क्षेत्रं भारतीयमानवस्य दृष्टिकोणेन सह विकासपथे विस्तृतं कृतवती। दर्शनस्य व्युत्पत्तिलभ्यर्थस्य परिज्ञानम् अत्र आवश्यकं प्रतीयते। यतो हि दर्शनस्य उद्भवविषये व्यापकताया विषये चयनं विना किमपि विशेषं विज्ञातुं सम्भवं नास्ति। दृश्यधातोः करणार्थे लुट् प्रत्ययस्य प्रयोगात् दर्शनशब्दो निष्पद्यते। तदवस्थायां दृश्यते अनेन इति दर्शनम् इत्याकारकी व्युत्पत्तिः सुसिद्धा भवति। अनया व्युत्पत्त्या साधनं चक्षुरतिरिक्तं बुद्ध्यादिकं यदा अवगाहते तदा तत्क्रियान्वयनं दर्शनं भवति। दृश्यते ज्ञायते वस्तुतत्वम् अनेनेति दर्शनम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान हो सके उसे हम दर्शन कहते हैं, या जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के मूलभूत तात्विक स्वरूप से अवगत हुआ जाए उसे दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। दृशिर प्रेक्षणे धातु से यदि दर्शन शब्द का निर्माण हुआ है तो प्रेक्षण शब्द का यहाँ अभिधेय अर्थ है प्रकृष्ट रूप में देखना। अतः अंतर्दृष्टि से देखना ही दर्शन शब्द का लक्ष्यार्थ है। प्रेक्षण शब्द के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा तत्वज्ञान अर्थात सत्ता के यथार्थ रूप का बोध हो उसे हम दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो वह दर्शन है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का सारभूत तात्विक स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, संसार का मूल स्वरूप क्या है, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनष्टि के क्या कारण हैं, चेतन क्या है, अचेतन क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है। जिस अनुपात में हम आज पदार्थाणु को जानते हैं उस अनुपात में आत्माणु को हम क्यों नहीं जानते, यह क्या है, आदि प्रश्नों का समाधान दर्शन शास्त्र ही करता है।
यद्यपि दर्शनमिति पदम चक्षुरिंद्रियेण संबंधम अस्ति, अर्थात चक्षुरिंद्रियेण संबंधम प्राप्तं च प्रत्यक्ष ज्ञानं दर्शन विषयीभूतं भवति। अत्र विचार्यते यत् केवलं दर्शने चक्षुरिंद्रियमात्रेण साक्षात्कृतं ज्ञानमेव गृह्यते अथवा ज्ञानेन्द्रिय पंचकेन गृह्यमाणं ज्ञान समग्रमेव प्रत्यक्षांतर्गतं स्वीक्रियते। अत्र प्रत्यक्ष वस्तु दर्शनस्य विचारेणेव दर्शनस्य प्रारंभो भवति, अर्थात लौकिक पदार्थ साक्षात्कारे पदार्थ विषय ज्ञानस्य ग्राह्यताया संबंधे प्रश्नपूर्विका जिज्ञासेव दर्शनस्य मौलिकं लक्ष्यम् उपस्थापयति। येन दृश्यते तद्दर्शनमिति चेत् किं वर्तते दर्शनीयं, लौकिक पदार्थ जातम् अलौकिकं वा। यद्यपि दर्शनस्य प्रारंभो लौकिक पदार्थ साक्षात्कारेण भवति, तथापि दर्शनस्य चरमं लक्ष्यं तु अलौकिकं पदार्थमेव भवति। तद् अलौकिकं पदार्थं जीवात्मा, परमात्मा, ब्रह्म वा इति विविधाभिसंज्ञाभिर्विज्ञायते। इदमात्मतत्त्वं सूक्ष्मतरमस्ति। चक्षुषा अस्य दर्शनं न संभवति, यतो हि अस्य दर्शनम् अलौकिक प्रत्यक्षेणैव संभवति। तत्सूक्ष्मतरं महत्तत्त्वं येनापि साक्षात् क्रियते तद्ज्ञानमेव दर्शनमस्तीति दर्शनस्य परिष्कृतं स्वरूपम् अस्ति। यद्यपि दर्शनस्य लक्षणानि विविध संप्रदायेषु विविध प्रकारेण विहितानि, किंतु सर्वेषां लक्षणवाक्यानाम् एकस्मिन्नेव लक्ष्ये अभिप्रायो वर्तते। इदमपि स्पष्टमेवास्ति यद् दर्शन शब्दस्य प्रयोगे प्रायः शास्त्रेण सह भवति। अतएव दृश्यते यथार्थरूपतया ज्ञायते अलौकिकार्थो येन तद्दर्शन शास्त्रम् इति उत्पत्त्या अपि सिद्धयति यत् अलौकिक तत्त्वानां सम्यक् ज्ञानं येन जायते तद्ज्ञानरूपं साधनमेव दर्शनं भवति। दर्शनस्य वर्गीकरणम् आस्तिकं दर्शनं नास्तिकं दर्शनं चेति। नास्ति वेदोदितो लोक इति येषां मतिस्थिरा, नास्तिकास्ते तथास्तीति मतिर्येषां त आस्तिकाः। अवैदिक प्रमाणानां सिद्धान्तानां निदर्शका चार्वाक प्रभृतयश्च त्रयो लोकेषु नास्तिका। वेद प्रमाणकानिह प्रोचुर्ये दर्शनानि षट् न्याय वैशेषिकादीनि स्मृतास्ते आस्तिका विदा। उक्तोल्लेखानुसारेण षटास्तिक दर्शनानि सन्ति। सांख्य दर्शनम, योग दर्शनम, न्याय दर्शनम, वैशेषिक दर्शनम, मीमांसा दर्शनम, वेदांत दर्शनम। नास्तिक दर्शनानि मुख्यतः त्रीणि वर्तन्ते। चार्वाक दर्शनम, जैन दर्शनम, बौद्ध दर्शनम च। एतानि प्राचीन दर्शनानि सन्ति। आधुनिक कालेपि भारतीय दार्शनिक चिंतनस्य धारा सततं प्रवहमाना दृश्यते। वर्तमाने गांधी दर्शनम, अरविंद दर्शनम चापि उल्लेखनीयम् अस्ति। एतेषां समेषां नास्तिक आस्तिक दर्शनानां विवेचनमग्रे विस्तरेण विधास्यते। दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो वेदों को प्रामाणिक मानते हैं वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। या जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वे आस्तिक, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वे नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शन के 6 प्रकार हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन
और वेदांत दर्शन। नास्तिक दर्शन मुख्यतः 3 होते हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन।